आज मैं बात कर रहा हूं उस कानून की जिसने संसद के मानसून सत्र में हलचल मचा दिया है, एफसीआरए की। एफसीआरए यानी फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट अमेंडमेंट बिल। एफसीआरए वह कानून है जो तय करता है कि भारत में एनजीओज, हॉस्पिटल और रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन विदेश से पैसा कैसे ले सकती है। सरकार का कहना है कि फॉरेन फंडिंग पर नज़र रखना नेशनल सिक्योरिटी के लिए ज़रूरी है, ताकि इस पैसे का गलत इस्तेमाल पॉलिटिक्स या सोसाइटी को डिस्टर्ब करने के लिए ना हो। लेकिन अब इस बिल में सबसे बड़ा मुद्दा क्या है, जरा ध्यान से समझिए। बात सिर्फ फॉरेन फंडिंग की मॉनिटरिंग तक नहीं है। सबसे बड़ा मामला उन प्रॉपर्टीज का है जो फॉरेन फंड से बनाई गई है। एफसीआरए ना कोई नया कानून नहीं है। इसे 1976 में इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट लाई थी। इसके बाद हर गवर्नमेंट ने इसे और स्ट्रिक्ट किया। 2020 में मोदी गवर्नमेंट ने फॉरेन फंडिंग के खर्च की लिमिट को 50% से घटाकर 20% कर दिया, जो एडमिनिस्ट्रेशन पे खर्च होता था, और बैंक मॉनिटरिंग भी काफ़ी सख्त कर दिया। अब का जो बिल है ना, उस पर प्रोपोज्ड अमेंडमेंट के मुताबिक अगर किसी संस्था का एफसीआरए लाइसेंस कैंसिल होता है तो उसकी प्रॉपर्टीज़ जैसे स्कूल, हॉस्पिटल या दूसरी एसेट्स का मैनेजमेंट सरकार द्वारा अपॉइंटेड अथॉरिटी के हाथ में चला जाएगा। यानी अगर लाइसेंस कैंसिल हुआ तो फॉरेन फंड से बनाई गई प्रॉपर्टीज़ पर भी गवर्नमेंट अपॉइंटेड अथॉरिटी का कंट्रोल हो जाएगा। चर्च ऑर्गेनाइजेशन, मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन और एनजीओज को डर है कि अगर किसी छोटी टेक्निकल मिस्टेक या एफसीआरए वायलेशन की वजह से लाइसेंस कैंसिल हुआ तो उनके वर्षों का काम और प्रॉपर्टीज़ का कंट्रोल सरकार के पास चला जाएगा। इसके अलावा सरकार यह भी चाह रही है कि फॉरेन फंड्स का इस्तेमाल करके रिलीजियस कन्वर्जन पर भी रोक लगाई जाएगी। इसके लिए भी स्ट्रिक्ट रूल्स लगाए जाएंगे। अब असली बात यही है कि सरकार फॉरेन फंडिंग पर कंट्रोल और नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर इस बिल को कितना स्ट्रिक्ट बनाती है और इसका असर एनजीओ या रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन और उनकी प्रॉपर्टीज़ पर कितना असर पड़ता है। अब आने वाले दिनों में इस बिल को लेकर काफ़ी कुछ साफ हो जाएगा।